ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की। इसमें केवल वही पॉइंट देखेंगे हम जो आपके पीटी में आ सकते हैं, प्रीलिम्स में आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोविड-19 से लड़ने के लिए हर देश प्रयासरत है। इसी के संदर्भ में भारत ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। तो कुछ विशेषताएं देख ली जाएँ, कुछ फैक्ट देख ली जाएँ इसके, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कितने कई पैकेज है। तो कुल पैकेज जो है आपका ये कितने का है, 20 लाख करोड़ का है। ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, और जिससे क्या होगा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसी विशेषता ये है कि यह पैकेज जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है, और इस पैकेज के तहत मुख्य बल भूमि, श्रम, तरलता तथा कानून पर दिया जाएगा। इसके माध्यम से श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं, एमएसएमईज तथा कुटीर उद्योगों को लाभ प्राप्त होगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये कितने का है, जीडीपी के 10% के बराबर का है, और भूमि, श्रम, तरलता, कानून पर इस पर जोर दिया गया है। जबकि श्रमिक, किसान, ईमानदार करदाता, एमएसएमईज और कुटीर उद्योग इसके मेन फोकस में है। और अगर आगे देखा जाए तो इसके 5 पिलर्स हैं। आपके पीटी में आने की संभावना में सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि कितने पिलर्स हैं इसमें और कौन कौन से पिलर हैं। उसमें आपको 4 की जगह कोई गलत दे सकता है कि इसमें पूछा कौन सा है अथवा कौन सा नहीं है। देख लें कि कौन सा है। इकॉनमी, जो क्वांटम जंप लाए, मतलब तेजी से आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो। डेमोग्राफी, जो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ऊर्जा का स्रोत बने। डिमांड, जो सप्लाई चेन के चक्र को पूरा करे। तो ये 5 पिलर में जरूर याद रखना, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। आगे देखें तो हमें आत्मनिर्भर अगर बनना है तो इंडस्ट्रियल की उसमें तो 8 क्षेत्र हैं। वो रक्षा निर्माण, खनिज, कोयला, बिजली वितरण कंपनियां, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और हवाई क्षेत्र। हमें इन 8 क्षेत्रों में भी अपने आप को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमने भी जैसे देखा था कि आत्मनिर्भर बनने की 5 पिलर, वही 5 स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था, विविधतापूर्ण आबादी तथा व्यापक मांग। ठीक, ये 5 पिलर हैं, हिंदी में थे, जरूर याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जरूर यहाँ से प्रश्न आएगा। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों की खरीद तथा प्रोत्साहन पर जोर देते हुए स्थानीयता के लिए आवाज उठाने, वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उत्पादों को नहीं खरीदेंगे, अपने उत्पादों को अगर हम नहीं खरीदते तो क्या होता है कि वो कभी ब्रांड नहीं बन पाता। कभी लिवाइस और सैमसंग भी क्या थे, लोकल ब्रांड थे, पर आज क्या है, ये ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। हमें भी अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत जो है, इसका थोड़ा अर्थ समझ लिया जाए। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड से अलग होती है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। हमारी सोच व्यापक है, अर्थात यानी कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। ये मिशन 2 चरणों में है हमारा। बेसिकली देखा जाए तो प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, चिकित्सा क्षेत्र, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। और द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि हम इन 2 चरणों में इन क्षेत्रों में क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, जो हमारी एमएसएमईज होती हैं, इनकी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इसी परिभाषा में बदलाव आया है। यहाँ से प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना है। एक तो पिलर और दूसरा ये जो बदलाव किया है इसमें, तो देख लेते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को एक ही स्तर पर ले आए हैं हम, कोई विभेद नहीं किया गया इसके अंदर। सूक्ष्म उद्योग वो कहलाएंगे जिसमें निवेश 1 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। वहीं लघु उद्योगों के संदर्भ देखा जाए तो लघु उद्योग वो कहलाएंगे जिसमें निवेश 10 करोड़ रुपए से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम हो। जबकि मध्यम उद्योगों के लिए जो शर्त रखी गई वो ये है कि इसमें निवेश 50 करोड़ रुपए से कम और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम हो। तो इस पर ही हमारा क्या था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब थोड़ा शॉर्ट में देख लिया जाए, इस डायग्राम में सब कुछ आपको मिल जाएगा जो पीआईबी पे उपलब्ध था। आत्मनिर्भर भारत की 5 पिलर हैं
अर्थव्यवस्था कैसी, क्वांटम जंप यानी कि नॉन इंक्रीमेंटल चेंजेस, और इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक भारत की पहचान बने, सिस्टम टेक्नोलॉजी से ड्राइवन हो, डेमोग्राफी सबसे बड़े लोकतंत्र की वाइब्रेंट डेमोग्राफी हो, डिमांड और सप्लाई चेन की पूरी क्षमता से उपयोग किया जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? जीडीपी के 20% के आसपास है और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर जोर दिया जाएगा। श्रमिक, मजदूर, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान है। इसमें जो ठोस कदम की आवश्यकता है वो समय के साथ क्या क्या है देखते हैं। कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल और स्पष्ट कानून, सूक्ष्म मानव संसाधन, मजबूत वित्तीय प्रणाली। तो ये क्या था? हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान था। यहाँ से एक प्रश्न आपका आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का हो या लोअर का हो, आरओ का हो, कहीं का भी हो, अदर पीसीएस भी हो सकता है, एसएससी तक में से प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके जी।